कानपुर सिर्फ एक औद्योगिक शहर नहीं है, बल्कि यह अपने अंदर इतिहास की अनेक ऐसी कहानियां समेटे हुए है जो लोगों की नज़रों से बहुत दूर हैं। ऐसी ही कहानियों को खोजते हुए हम निकल पड़ते हैं कानपुर के बिठूर की ओर। कानपुर के बिठूर का महत्व भारतीय धार्मिक ग्रंथों में भी रहा है और आज हम निकल पड़े हैं बिठूर के एक ऐसे स्थान की ओर जहां पर विश्व के पहले महाकाव्य के रूप में स्थापित रामायण की रचना हुई। आज हम जा रहे हैं महर्षि वाल्मीकि के उस पावन आश्रम में जहां पर माता सीता ने अपने वनवास का अधिकांश समय व्यतीत किया। यहीं पर लव और कुश का पालन पोषण हुआ। यहीं पर उन्होंने धनुर्विद्या जैसे विद्याओं का अध्ययन किया। सर्वप्रथम हम पहुंचते हैं महर्षि वाल्मीकि आश्रम के प्रवेश द्वार पर और यह आपको बिठूर मार्ग से ही दिख जाएगा। आश्रम की ओर बढ़ने पर मन में यह विचार आ रहा था कि क्या वह आश्रम आज भी उसी रूप में विद्यमान है या फिर उसकी मूल संरचनाएं नष्ट हो चुकी है। लेकिन वहां पर पहुंचकर हमें पता चला कि वह स्थान आज भी अपनी अच्छी और उत्कृष्ट अवस्था में विद्यमान है। मंदिर का शांत वातावरण मन को अद्भुत शांति प्रदान कर रहा था। यहाँ पर प्राचीनता और नवीनता के गौरव का समावेशन भी देखने को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं बिठूर के एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान पर, जिसके विषय में ये माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीता और राम के पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ था। यहीं पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई थी। जी हाँ, यह वही आश्रम है जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के जैसे महान ग्रंथ की रचना की थी। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर और आपको दिखाते हैं मंदिर के विहंगम दृश्य। हाल के वर्षों में ही भारत सरकार के द्वारा मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य भी कराया गया है। धीरे धीरे हम मंदिर की सीढ़ियों से होते हुए मंदिर के मुख्य प्रांगण की ओर पहुंचते हैं। यहाँ की दीवारें आज भी अपनी पुरातनता की गवाही दे रही हैं। इस मंदिर का निर्माण 19वीं शताब्दी में पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। धीरे धीरे हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह की ओर चल पड़ते हैं। सर्वप्रथम मंदिर में हमें वाल्मीकिश्वर महादेव का वह शिवलिंग देखने को मिलता है, जिसके विषय में यह माना जाता है कि यह शिवलिंग करीब 22 लाख वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है। सामने ही आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा भी देखने को मिलती है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही मन को एक अद्भुत शांति और सुकून मिलता है। वाल्मीकिश्वर महादेव के अलावा भी यहाँ पर कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। यहाँ पर स्थापित प्राचीन मूर्तियाँ आज भी अपने गौरवशाली इतिहास को याद दिलाती हैं। हमारे साथ
महर्षि वाल्मीकि आश्रम के आचार्य जी हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपको प्रणाम। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम दुर्गानंद जी। तो क्या महर्षि वाल्मीकि आश्रम की ऐसी महत्ता है कि ये इसे अपने पूरे क्षेत्र में अनोखा बनाता है? ये वाल्मीकि जी का वो स्थान है जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, वो स्थान है। इनके पहले कोई लेखक नहीं था। आदि कवि वाल्मीकि महर्षि है। और महर्षि वाल्मीकि आश्रम में ऐसी मान्यता है कि लवकुश का भी जन्म हुआ था। जी हाँ, ये वो स्थान है जहाँ पे वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की है। वो जगह है, सामने वाल्मीकि ऋषि हैं, वाल्मीकिश्वर महादेव जी हैं। शिव जी को स्थापित करके तब यहाँ पे रामायण की रचना प्रारंभ किए थे। फिर यहीं पे माता सीता जी को लिवा के लाए थे। तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर स्थान पड़ता है परियल स्थान, जहाँ भगवान लक्ष्मण जी सीता जी को परित्याग करके चले गए थे। फिर वाल्मीकि में रोज़ वहाँ गंगा स्नान करने जाते थे, तो वहाँ से सीता जी को रोते हुए देखा, तो वहाँ से उनको लिवा लाए। तब यहाँ पे उनका नाम बदल दिया था, यहाँ पे उनका नाम रखा था वन देवी। तो इधर बगल में कुटिया है जहाँ पे वन देवी के रूप में माता सीता जी जानी जाती थी। फिर यहीं गेट के पास नीचे स्थान बना हुआ है जहाँ लव और कुश का जन्म हुआ था। उस मैया यहाँ गर्भवती थी, जब यहाँ आई थी तब यहाँ गर्भवती थी, तब यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था। फिर यहीं बच्चों को शिक्षा दीक्षा दी गई है। फिर भगवान राम ने अश्वमेध का घोड़ा छोड़ा था, तो सारे भारत में घूमते घूमते आया था, तो बच्चों ने ही पकड़ा था। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक स्थान पड़ता है रमेल, जहाँ पे राम और लव कुश का युद्ध हुआ है, बाद में पिता पुत्र का मिलन हुआ। तो उस स्थान का शुद्ध नाम है रण और मेल। अब इस समय उसको लोग रमेल कहते हैं। अब भ्रंश रूप में रमेल जी हो हाँ, गया। रमेल हो गया। फिर वहाँ से हनुमान जी को बांध के ले आए थे, युद्ध क्षेत्र से हनुमान जी को बांध लाए थे, और बाकी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से मूर्छित थे। तब तो भगवान हनुमान जी को यहाँ बांध के ले आए। तब माँ से कहते माम देखो बंदर लाए पकड़ के। जब माँ ने देखा तब सारा भेद खुला, परिचय खुला। फिर भगवान राम जी आए हैं, उनका भी आमना सामना हुआ। फिर उनका केवल आमना सामना हुआ था। फिर भगवान राम ने माता सीता जी से कहा घर चलने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नाथ एक धोबी कहने से आपने निकाला है, आपकी प्रजा ने भी हमें कलंकित किया है, अब हम कौन मूल्य के अध्याय वापस चले। तब उन्होंने धरती माँ से प्रार्थना की, धरती फटी, सिंहासन निकला, मैया भूमि में चली गई। वो इधर बगल में सीता कुंड के नाम से स्थान जाना जाता है, जहाँ घास लगी हुई है। ये सीता जी के बाल हैं जी, ये कुश है, केश से कुश नाम पड़ा इसे जी। महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के विषय में जो जानकारी मिलती है कि महर्षि वाल्मीकि जी की जो मूल रामायण थी वो इन्होंने क्रोधित होकर गंगा में प्रवाहित कर दी थी। क्या ऐसी कोई नहीं, ये नहीं कर, या मूल रामायण वाल्मीकि जी ने जो है पूरी रामायण लिखी है। 24,000 श्लोक थे, उसी 24,000 श्लोक को राम जी ने सारी घटना की है। अच्छा। मूल रामायण के कुछ अवशेष? मूल रामायण उनके हाँ अवशेष 100 श्लोक है। उसी 100 श्लोक से उन्होंने 24,000 श्लोक विस्तार से किए थे। अच्छा। वो सामने लिखे हुए खम्भ में। अच्छा। उस सामने जो है 25-25 करके चारों तरफ में है, 100 श्लोक है। उसी 100 श्लोक से उन्होंने 24,000 श्लोक तैयार किए थे। अच्छा, ये मूल मंदिर जो है उसी समय का है? ये जो है एक बार नहीं कई बार रिपेयर हुआ, कई बार रिपेयर हुआ है। अगर ये रिपेयर ना होता तो हम लोग आज पता ही नहीं चलता स्थान, क्योंकि 22,65,000 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है। ये जो आप शंकर जी देख रहे हैं, ये 22,65,000 वर्ष प्राचीन शिवलिंग है। और उसके पहले इन्होंने साधना की है। उसके पहले 60,000 वर्ष वाल्मीकि जी ने यहाँ तपस्या किया है। जब भगवान ने इनको ज्ञान दिया है, फिर वहाँ 60,000 वर्ष बैठ के तपस्या किया। एक उधर बगल में पेड़ है, उसी पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी बैठ के वो मरा 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 कर जाप किए थे। ऐसा हमने सुना है कि महर्षि वाल्मीकि पहले रत्नाकर नाम के दाता जी, और हिंद महासागर का भी प्राचीन नाम हमारे यहाँ ग्रंथों के अनुसार रत्नाकर माना जाता है जी। तो वाल्मीकि जी का पहले का तो नाम रत्नाकर था। तब ये सप्तऋषि भगवान को रोक लिया था, तब उन्होंने इनको ज्ञान और बुद्धि दिया था। तो इनको सप्तऋषि भगवान ने राम नाम का मंत्र दिया, तो राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कर जाप किए थे। तो उधर एक पेड़ लगा हुआ है, उसी पेड़ के नीचे वाल्मीकि जी बैठ के 60,000 वर्ष बैठ के तपस्या किया था। तब इनके शरीर पे दीमक लग गई थी, तब से इनका नाम वाल्मीकि पड़ा है। वामी से वाल्मीकि नाम पड़ा। इसीलिए कहा जाता है उल्टा नाम जपत जग जाना,
वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हुए। और वैसे यहाँ पे मूल स्थान जो है केवल 4 स्थान मूल है जिसके द्वारा लोग बिठूर आते हैं, जिसके द्वारा ये सबसे बड़ा तीर्थ है। पहला स्थान आपका ब्रह्मावर्त घाट है। वो घाट जो है पूरे पृथ्वी का बीचों बीच है, कहीं से भी ना पा जाए। हमने श्लोक पढ़ा था। जी जी। तो वहीं पे जो है मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ है। फिर उसी के पास में पड़ता है ध्रुव टीला, जहाँ ध्रुव जी का जन्म हुआ है। तीसरे स्थान पे आप खड़े हैं, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है। चौथा नीचे गेट के पास को जन्मभूमि। इसी स्थान की वजह से सबसे बड़ा तीर्थ कहा गया। कोई भी आपके घर में पूजन होता है तो सबसे पहला संकल्प इसी जगह का होगा। ब्रह्मावर्त क्षेत्र, जम्बूद्वीपे, भारतखंडे, आर्यावर्ते, देशांतरे, फिर समय, तिथि, नाम, नक्षत्र, गोत्र के द्वारा पूर्ण होता है। वो यही क्षेत्र है, यही स्थान है मूल। बगल में काली मूर्ति है वाल्मीकि जी की, वो रूप है जिसमें रत्नाकर थे ये, जब चोरी और बदमाशी करते थे। उसके बगल बंदी भी कुटिया है। और ये सामने माता जी के रसोई घर है। जब माता यहाँ रही हैं, बच्चों के लिए, मुनि के लिए भोजन बनाती थी। ये स्थान है। परियर की क्या? परियल में सीता माता छोड़ी गई थी। जब भगवान लक्ष्मण छोड़ने आए थे तो वहीं पे उनको छोड़ के चले गए थे, इसीलिए उस स्थान का नाम है परिहल, परित्याग किया। परिहर से वो परियल बना। परिहल। तो दोस्तों, अभी आचार्य जी के मुख से आपने सुना कि ये शिवलिंग जो था ये 22 लाख वर्ष से भी ज़्यादा प्राचीन है और इसका कई बार पुनर्निर्माण कराया गया है। ये प्रतिमा महर्षि वाल्मीकि की है और महर्षि वाल्मीकि की ये प्रतिमा उनके पूर्व रूप को दिखाती है, अर्थात जब वो रत्नाकर नाम के डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे, उसी समय की ये प्रतिमा रूप को दर्शाती है। और जब उन्होंने सप्तऋषियों को बंदी बनाया तो उन्होंने ज्ञान दिया और उस ज्ञान के प्रभाव से उन्होंने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, ऐसा माना जाता है। और इसके पश्चात में वो महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने रामायण जैसे पहले ग्रंथ की रचना की, इसलिए उन्हें आदि कवि भी माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि माता सीता को परियल स्थान से जब यहाँ पर लेकर के आए तो यहाँ पर के लोगों ने उन्हें वन देवी कहकर के संबोधित किया और माता सीता का वन देवी का वह स्वरूप आज भी यहाँ पर विद्यमान है। मंदिर में स्थित यह पीलू वृक्ष प्रत्येक 1000 वर्ष के पश्चात स्वयं को नया करता है। दोस्तों, आप मेरे पीछे जो ये वृक्ष देख रहे हैं, ये वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके महर्षि वाल्मीकि ने तपस्या की थी और इसके पश्चात में आदि कवि बने और उन्होंने रामायण की रचना की। इस वृक्ष के विषय में एक खासियत ये भी मानी जाती है कि इसमें कभी भी पतझड़ नहीं होता। आप जानते हैं कि सामान्यतः सभी वृक्षों में पतझड़ के समय पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन इसमें कभी भी पतझड़ नहीं होता। ये 12 मास साल के 365 दिन आपको इसी अवस्था में दिखाई पड़ेगा और ये वृक्ष ऐसा माना जाता है ये कई हजारों वर्ष पुराना है। दोस्तों, मेरे पीछे आप ये जो मीनार देख रहे हैं, इसमें चारों ओर 25-25 श्लोक लिखे हुए हैं और ये मूल रामायण के वही 100 श्लोक हैं जिनसे आगे चल करके 24,000 श्लोकों की रचना हुई। ये वही मूल श्लोक है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और ये मीनार पर चारों ओर 25-25 श्लोक लिखे हुए हैं और ये कुल 100 श्लोक हैं। तो दोस्तों, यही वो स्थान है जिसे सीता माता की रसोई के नाम से जाना जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीता ने अपने वनवास के दौरान भोजन इत्यादि बनाती थी और अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे ये मीनार देख रहे हैं, इस पर 25-25 श्लोक चारों भागों पर लिखे हुए हैं और ये कुल 100 श्लोक हैं जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखे थे। इन्हीं 100 श्लोकों के आधार पर आगे चल करके 24,000 श्लोकों की रचना की गई। और ये जो कुछ देख रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि ये माँ सीता के वो केस हैं और ये आप स्थान को देख रहे हैं, यही वो स्थान है जहाँ पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी और अग्नि परीक्षा देने के पश्चात में यहीं पर माता धरती में समाहित हो गई और यहीं पर वह स्थान था जहाँ पर माता सीता ने अपने आप को माता भूमि को समर्पित कर दिया था। आप ये स्थान देख सकते हैं। मंदिर प्रांगण में बना यह कुआं सीता कूप के नाम से जाना जाता है और ये वही कुआं है
जहाँ पर माता सीता अपने नित्य उपयोग के लिए जल भरा करती थी। मंदिर परिसर में निर्मित दीपमाला स्तंभ, जिसे लोग स्वर्ग सीढ़ी भी कहते हैं, इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में पेशवा के द्वारा करवाया गया था। इसके बाहरी भाग पर अनेक आले बने हुए हैं, जिन पर उत्सवों के दौरान दीप जलाए जाते थे। मैं हूँ ऋषभ और आप देख रहे थे एक्सप्लोर द रियल भारत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।